नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में भी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी क्या है, उप मुख्यमंत्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। कई बार यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का हम चर्चा करेंगे। हरियाणा सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा का निर्माण हुआ था, हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 को। भी कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 से लेके वर्तमान का जब हम जिक्र करते हैं, वर्तमान समय तक हरियाणा के अंदर कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपके 6 उप मुख्यमंत्री बने भी। ठीक है भी, याद होना चाहिए। यानी 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद में हरियाणा के अंदर कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। आपसे अगर पूछे भी प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो प्रथम उप मुख्यमंत्री आपके थे चांदराम भी। कौन थे आपके? चांद राम थे। और वर्तमान का अगर हम जिक्र करें या छठे का हम जिक्र करें, तो छठे कौन है या वर्तमान में कौन? आपके दुष्यंत चौटाला है भी। ठीक है भी, आपको याद होना चाहिए दुष्यंत चौटाला है वर्तमान समय के अंदर जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको क्या करना है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, उसके बाद से लेके वर्तमान समय तक हरियाणा के अंदर कितने उप मुख्यमंत्री आपके बने हैं? 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से प्रथम जो आपके रहेंगे कौन रहेंगे? प्रथम जो आपके हैं वो चांदराम है भी। प्रथम कौन आपके? चांदराम। एक एक के बारे में आपको पढ़ना है। प्रथम जो बने थे वो क्या बने थे? प्रथम का जैसे जिक्र करते हैं, प्रथम जो आपके थे वो चांदराम थे भी। कौन थे आपके? चांदराम थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चांदराम का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? ये झज्जर जिले से संबंध रखते थे। किस जिले से संबंध रखते थे? झज्जर जिले से संबंध रखते थे चांदराम। कब बने थे? आपको ध्यान होना चाहिए 1967 में भी। ठीक है भी, याद होना चाहिए कब बने थे चांदराम और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हरियाणा के प्रथम जो उप मुख्यमंत्री कौन थे? चांदराम थे। कब बने थे? 1967 के अंदर बने थे। उस समय मुख्यमंत्री का हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? वीरेंद्र सिंह भी। ठीक है भी, कौन थे? वीरेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है, राव वीरेंद्र सिंह लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? राव वीरेंद्र सिंह। यानी हरियाणा के अंदर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? 1967 के अंदर आपके राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और राव वीरेंद्र के सिंह के समय में ही आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के अंदर प्रथम क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? चांदराम बने थे। कौन बने थे आपके? चांदराम बने थे। कहां से संबंध रखते थे? आपके झज्जर से संबंध रखते थे, ये भी ध्यान होना चाहिए। झज्जर से संबंध रखते थे। जन्म 1923 में हुआ था और मृत्यु का हम जिक्र करें तो 2015 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यानी 1923 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था और 2015 के अंदर क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है भी प्रथम कौन थे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री? तो प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे? चांदराम थे। दूसरे मुख्यमंत्री का जैसे हम जिक्र करते हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे हरियाणा के अंदर? डॉक्टर मंगल सेन भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मंगल सेन का जैसे जिक्र करते हैं, डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा के क्या बने थे? दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। किससे संबंध रखते थे? आपको ध्यान होना चाहिए जनसंघ से भी। किससे? जनसंघ से ये क्या रखते थे? संबंध रखते थे। जनसंघ मींस आरएसएस से भी। ठीक है भी, आरएसएस। हरियाणा के अंदर बीजेपी को बढ़ावा देना या बीजेपी का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? आपके डॉक्टर मंगल सेन थे भी। कौन थे आपके? डॉक्टर मंगल सेन थे। और डॉक्टर मंगल सेन आपको ध्यान होना चाहिए रोहतक से 7 बार क्या रहे हैं? रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं, रोहतक से 7 बार क्या रहे हैं? विधायक रहे हैं भी। 7 बार क्या रहे हैं? विधायक। एक रिकॉर्ड है भी इनके नाम भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा में रोहतक से 7 बार विधायक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? डॉक्टर मंगल सेन रहे हैं भी। कौन रहे हैं? डॉक्टर मंगल सेन रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री कब बने थे? आपको ध्यान हो तो 1977 से 1979 1977 से 1979 के बीच हरियाणा के क्या रहे? ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पूछा जा सकता है भी इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? 1977 का जैसे जिक्र करते हैं देवीलाल भी। कौन उस समय मुख्यमंत्री थे? देवीलाल उस समय क्या थे?
मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान होना चाहिए। जनसंघ से कब जुड़े थे, हम जिक्र करते हैं 1957 का जैसे जिक्र करेंगे इस चीज के बारे में। और रोहतक से इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का जब हम जिक्र करते हैं, सन्नो देवी का जब हम जिक्र करते हैं, सन्नो देवी को भी क्या है इन्होंने एक बार हराया था भी। ठीक है, सन्नो देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखती थी, तो सन्नो देवी को भी हराने का काम किया था किसने, डॉक्टर मंगल सेन ने। तो याद करना है, हरियाणा के अंदर दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे आपके, मंगल सेन थे। कब से कब तक रहे थे, 1977 से 1979। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो ताऊ देवीलाल थे। जनसंघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस से क्या ये जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। और जिक्र किया जाता है भी सबसे ज्यादा रोहतक से 7 बार जो विधायक रहने वाले व्यक्ति कोई थे तो वो आपके कौन थे, डॉक्टर मंगल सेन थे भी। ठीक है भी, डॉक्टर मंगल सेन का जैसे हमने जिक्र किया 7 बार क्या रहे, ये विधायक रहे हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, जो आप जिक्र करोगे तीसरे उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर कौन रहे हैं। तीसरे उप मुख्यमंत्री का जब हम जिक्र करते हैं, तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं आपके बनारसी दास भी। क्या रहे हैं, बनारसी दास गुप्ता का जैसे जिक्र करें। ठीक है भी, यानी बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के क्या रहे हैं, तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, बनारसी दास हरियाणा के एक ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी बने। अगर आपसे पूछे, यानी बनारसी दास जो है ये आपके उप मुख्यमंत्री भी बने हैं भी। क्या बने, आपके उप मुख्यमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं उप मुख्यमंत्री। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी क्या रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं भी। क्या रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर है होना चाहिए। यानी हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो कौन, आपके बनारसी दास गुप्ता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे बनारसी दास गुप्ता का हम जिक्र करें, कब कब रहे थे उप मुख्यमंत्री, कब रहे थे, और उप मुख्यमंत्री का जब हम जिक्र करें, उप मुख्यमंत्री रहे थे, आपको ध्यान होना चाहिए 1975 से लेके आप 77 का जैसे जिक्र करोगे, 1975 से 1977 का जैसे जिक्र करते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए 1990 में हरियाणा के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री। ठीक है भी, यानी 1975 से 1977 और 1990 में 2 बार क्या रहे हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरियाणा के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1987 से 89 का जिक्र करते हैं, 1987 और 1989 के अंदर हरियाणा की क्या रही है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1972-73 का जैसे हम जिक्र करें, 1972-73 में क्या रहे हैं ये, 1972-73 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है भी, पूछा जा सकता है हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए वो आपके रहेंगे बनारसी दास गुप्ता है। कौन आपके बनारसी दास गुप्ता है। राज्यसभा के सांसद भी कई बार रहे हैं। भी क्या रहे हैं, राज्यसभा, यानी राज्यसभा के क्या रहे हैं, ये सांसद भी रहे हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी राज्यसभा के सांसद भी कौन बने, आपके बनारसी दास गुप्ता बने हैं। तो हरियाणा के अंदर तीसरे जो उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, आपके बनारसी दास गुप्ता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बनारसी दास गुप्ता का जब हमें जिक्र करते हैं। चौथे नंबर पर जो आपके हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, श्री हुकम चंद भी। ठीक है भी, किसका जिक्र करोगे, यानी 4 नंबर पर जो आप जिक्र करोगे श्री हुकम चंद का जैसे जिक्र करते हैं, हुकम चंद भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है हुकम चंद। हुकम चंद क्या बने थे, हरियाणा के चौथे उप मुख्यमंत्री बने थे। चौथे उप मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, यानी उप मुख्यमंत्री के पद पर तो ये रहे थे, उप मुख्यमंत्री के साथ आपको ध्यान होना चाहिए मुख्यमंत्री भी बने थे। हरियाणा के अंदर भी क्या बने थे, मुख्यमंत्री। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए हरियाणा के अंदर 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे बनारसी दास गुप्ता का हम जिक्र करें और हुकम चंद का जैसे जिक्र करते हैं, ये हरियाणा के क्या रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कब रहे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1990 से 1991 तक क्या रहे, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी हुकम चंद जी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए।
हुकमचंद और बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं भी, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता जो मुख्यमंत्री भी रहा है, उप मुख्यमंत्री भी रहा है, और आपको ध्यान होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी हरियाणा के अंदर है पांचवें जो उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हरियाणा के अंदर पांचवें जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो चंद्रमोहन, कौन बने थे? चंद्रमोहन बिश्नोई का जैसे जिक्र करते भी, क्या है? चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के अंदर क्या बने थे? आपके पांचवें उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। कब बने थे? आपको ध्यान होना चाहिए, ये बने थे आपके 2005 में। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? जो थे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान ही चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? आपको ध्यान होना चाहिए 2005 के अंदर। चंद्रमोहन बिश्नोई आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के लाल भजन लाल का जैसे जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? भजन लाल, ठीक है भी। यानी हरियाणा की राजनीति का चाणक्य जिसको कहा जाता है भजन लाल के क्या है? बड़े पुत्र है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भजन लाल के आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो चंद्रमोहन पुत्र और एक क्या है आपके कुलदीप बिश्नोई। ये भी क्या है? आपके कुलदीप बिश्नोई है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, ठीक है भी। कुलदीप बिश्नोई का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये आपके कांग्रेस पार्टी से। वर्तमान में किस पार्टी में? कुलदीप बिश्नोई चंद्रमोहन बिश्नोई आपके कांग्रेस पार्टी से है। और कांग्रेस पार्टी में उस समय थे जब 2005 के अंदर क्या बने थे? हरियाणा के अंदर ये उप मुख्यमंत्री बने थे। चंद्रमोहन बिश्नोई का जो चुनाव क्षेत्र हमेशा रहा है वो कौन सा रहा है? कालका रहा है भी। कौन सा रहा है? आपको ध्यान होना चाहिए, कालका का जैसे जिक्र करते हैं, कालका पंचकुला भी, ठीक है भी। कालका किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको बताया ही था भी हरियाणा के अंदर चरखी दादरी और पंचकुला ऐसे जिले हैं जिनमें 2-2 विधानसभा सीटें आती है, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर पांचवें जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? आपके चंद्रमोहन बिश्नोई थे। चंद्रमोहन बिश्नोई का जो विधानसभा क्षेत्र रहा है वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या रहा है? कालका। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं हमें कुलदीप बिश्नोई, तो कुलदीप बिश्नोई का जो चुनाव क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र जो है वो मंडी आदमपुर है। और वर्तमान समय में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से ही क्या है? आपके विधायक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में छठे जो उप मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला भी। क्या बने थे? आपके दुष्यंत चौटाला बने हैं, आपको ध्यान होना चाहिए भी। दुष्यंत चौटाला यानी छठे उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बने हैं वो कौन? आपके दुष्यंत चौटाला है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आपको ध्यान हो, जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। किस पार्टी से? जेजेपी पार्टी से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। जननायक जनता दल पार्टी। कौन सी पार्टी? आपकी जननायक जनता दल पार्टी। उस पार्टी से क्या है? संबंध रखते हैं। ध्यान होना चाहिए, जननायक जनता दल पार्टी कब बनी थी? 9 दिसंबर 2018 भी। क्या है? 9 दिसंबर 2018 को क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। कहां पर घोषणा हुई थी इसकी? जींद में भी। कहां पर इसकी घोषणा हुई थी? जननायक जनता दल पार्टी की 9 दिसंबर 2018 को जींद में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी पार्टी से। अब जैसे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री कौन है? आपके मनोहर लाल खट्टर भी। कौन? आपके मनोहर लाल खट्टर। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे थे ना भी, जब उप मुख्यमंत्री रहे उस समय हमें पढ़ना चाहिए भी मुख्यमंत्री भी कौन थे जो हमें चर्चित है। तो वर्तमान समय के अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला है और मुख्यमंत्री जो है आपके मनोहर लाल खट्टर है। दुष्यंत चौटाला कहां से विधायक है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उचाना से पूछा भी गया 2-3 बार ये, यानी विधायक कहां से? ये आपका उचाना विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? आपके जींद जिले के अंतर्गत ये आपकी विधानसभा सीट आती है, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए दुष्यंत चौटाला 2019 में चुने गए हैं यहां से विधायक। तो 2019 में उचाना जींद से विधायक चुने गए हैं। उसके अलावा 2014 के अंदर ये हिसार से क्या बने थे? आपके सांसद बने थे भी। यानी हिसार से क्या बने थे? आपके
सांसद बने थे दुष्यंत चौटाला 2014 के अंदर, और भारत के अंदर सबसे युवा सांसद के रूप में उभर कर आए थे। उस समय कितने वर्ष उम्र थे इनकी? 26 वर्ष में। कितने उम्र थे? 26 वर्ष। ठीक है, सबसे युवा सांसद का खिताब भी हासिल किया था 2014 के अंदर। तो ये चीज आपको पढ़ना है। दुष्यंत चौटाला का जैसे जिक्र कर रहे थे, अब मनोहर लाल खट्टर जो सरकार है, इस सरकार के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए क्या है? उप मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ हम जिक्र करें इस चीज के बारे में, तो दुष्यंत चौटाला के पास और भी कई विभाग है। कौन से विभाग है? जैसे हम जिक्र करते हैं, एक तो श्रम एवं रोजगार विभाग है। अभी श्रम व रोजगार मंत्री का जब हम जिक्र करते हैं, श्रम व रोजगार जो मंत्री है वो भी आपका दुष्यंत चौटाला है। भी खाद्य आपूर्ति विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करोगे आप? है खाद्य आपूर्ति विभाग। तो खाद्य आपूर्ति विभाग भी किसके पास? आपके दुष्यंत चौटाला के पास में। कराधान विभाग का जैसे जिक्र करते हैं भी, आबकारी व कराधान भी, क्या लिखोगे? आबकारी व कराधान का जैसे जिक्र करते हैं, कराधान, ये विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। चकबंदी का जैसे जिक्र करते हैं, चकबंदी, चकबंदी विभाग भी दुष्यंत चौटाला के पास भी। पुनर्वास का जैसे जिक्र करते हैं, पुनर्वास, पुनर्वास विभाग भी किसके पास? आपके दुष्यंत चौटाला के। उद्योग व वाणिज्य का जैसे जिक्र करें भी, किसका जिक्र करोगे? उद्योग व वाणिज्य। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। यानी हरियाणा के अंदर वर्तमान उप मुख्यमंत्री आपके कौन है? दुष्यंत चौटाला है। उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके पास कई और भी विभाग भी है। श्रम एवं रोजगार विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, और कराधान, आबकारी व कराधान विभाग का जिक्र करते हैं, पुनर्वास विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, चकबंदी विभाग का क्या करते हैं? जिक्र करते हैं, और उद्योग व वाणिज्य विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। ठीक है भी, ये चौटाला सिरसा जिले के अंतर्गत आता। आपको ध्यान होना चाहिए, एक गांव है सिरसा जिले में जिसको क्या कहा जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए, राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति की नर्सरी। यानी हरियाणा के चौटाला गांव को क्या कहा जाता है? राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन आने चाहिए चीज के बारे में। इसके अलावा जब 2004 में ये क्या बने थे? सांसद बने थे। 2014 में सबसे युवा सांसद बने थे। उस समय इन्होंने एक गांव गोद लिया था। कौन सा? मखंड गांव गोद लिया था। कौन सा गांव गोद लिया था इन्होंने? मखंड गांव गोद लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे थे, यानी हरियाणा के अंदर जितने भी आपके क्या हुए हैं, उप मुख्यमंत्री हुए हैं, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनने के बाद आज तक जितने भी उप मुख्यमंत्री हो, उन उप मुख्यमंत्रियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे। भी कब रहे हैं, किस पार्टी से रहे हैं, क्यों रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आज तक हरियाणा में 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? आपके चांदराम थे, 1967 में बने थे। उसके बाद में जिक्र करते हैं तो डॉक्टर मंगल सेन थे। आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरे जो उप मुख्यमंत्री बने थे आपके, वो बने थे बनारसी दास से गुप्ता। चौथे उप मुख्यमंत्री थे श्री हुकमचंद का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, श्री हुकमचंद। पांचवें उप मुख्यमंत्री जो आपके बने थे वो चंद्रमोहन बिश्नोई। 2005 में हुड्डा सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। सारी के सारी बातें हमने की। उसके बाद में छठे जो उप मुख्यमंत्री और वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री आपके कौन है? दुष्यंत चौटाला है। भी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी पार्टी से। कब गठित हुई थी? तो 9 दिसंबर 2018 को जींद में इसकी घोषणा हुई थी, जेजेपी पार्टी। चुनाव निशान क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, पहले इसका चप्पल था, परंतु वर्तमान समय में क्या है इनका? चुनाव निशान चाबी। अभी क्या है? चाबी है। तो ये सारी के सारी जितने भी दुष्यंत चौटाला के पास जो विभाग है, उन विभागों के बारे में भी क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।